अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप इस वक्त देख ही रहे होंगे, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर एसएमसी कमिश्नर अतर आमिर साहब मौजूद है। इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि लोगों के साथ वादा किया गया था पोलोवी मार्केट का या जहलीम रिवर फ्रंट का, वो वादा पूरा किया गया और जो ही उनकी इनॉग्रेशन हुई, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश, एक्साइटेड नज़र आए उन्हें देखने के बाद। अब लोगों की नज़र इस हिस्टोरिक क्लॉक टावर पर लगी हुई है और इसके आगे जो ये पैच बन रहा है, इस पर लगी हुई है कि कैसा हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बारे में ज़रा बताएं कि कब तक ये तैयार होगा और क्या काम यहाँ पर किए जा रहे ये भी कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक अनदर हफ्ता 10 दिन में वील फिनिश दिस। सो इसमें भी ये जो घंटाघर है पूरा घंटाघर हैज़ बी रीडिज़ाइन। फिर जो पूरा रेजिडेंसी रोड का पोर्शन है, इट इज़ नाउ अ प्रॉपर कॉबल स्ट्रीट। इसके साथ जो ये लाल चौक का पूरा प्रिसेंट है, इसको एक वॉकिंग प्लाजा की तरह बनाया गया है। दिस अगेन गोइंग टू बी अ मेजर वॉकिंग स्ट्रीट, वॉकिंग आई वुड से पब्लिक प्लेस इन द सिटी। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, जितने भी पोल हैं, ये सब रिमूव किए जा रहे हैं। सब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डाली गई है। इस समय हम कनेक्शन दे रहे हैं। मुझे लगता है अगले 2 दिन में वी शुड बी एबल टू रिमूव ऑल दीज पोल्स। सो देयर इज़ अ ह्यूज LED बोर्ड कमिंग ऑन द अदर साइड। वहाँ बैठने के लिए एक एम्पी थिएटर बन रहा है, प्रॉपर ग्रीन स्पेसेस। मैंने एक चीज़ को बड़ा केयरफुली इसमें डिज़ाइन करने की कोशिश की गई कि लोग आ सकें, बैठ सकें। पूरे लाल चौक जितना हिस्टोरिक जगह है, उसी हिस्टोरिक जो है अंदाज में ये लोगों के सामने पेश हो, टूरिस्ट भी यहाँ पे आ जाएं। तो उसी हिसाब से आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू लुक मच बेटर एंड मच आई वुड से बिगर दैन द अदर प्रोजेक्ट्स। सर, तो हम ये कह सकते हैं कि अब शायद लाल चौक भी टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन बन सकता है। उसी हिसाब से इसको पूरा प्लान किया गया है कि तवारीखी जगह तो है ही, इसी के साथ साथ फिर टूरिस्ट पहले होता था कि सिर्फ डल के अराउंड ही कन्फाइंड हो जाते थे। धीरे से पोलो व्यू बिकेम अ डेस्टिनेशन। उसके साथ अब रिवर फ्रंट बिकेम अ मैंडेटरी डेस्टिनेशन फॉर एनी टूरिस्ट टू कम। इसी के साथ ना लाल चौक वुड बी द नेक्स्ट डेफिनेटली कम डेस्टिनेशन। तो उसी हिसाब से दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ पेडेस्टनाइजेशन। वॉकिंग के लिए बहुत ही स्मूथ, जितना भी प्लाजा है, दिस इज़ ऑल एट वन लेवल। यू कैन क्रॉस फ्रॉम वन एज टू द अदर एज विदाउट एनी इंटरप्शन। सिमिलरली जो पूरा ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन दैट वे। इस समय अब हमारा यहाँ बीच में देयर इज़ अ नाइस फाउंटेन कमिंग अप। वो फाउंटेन वहाँ बन रहा है। फाउंटेन के पीछे एक टाइपोग्राफ है, इट्स अ फ्रंट लिट टाइपोग्राफ दैट्स बीइंग मेड देयर। बैठने के लिए कुछ हमने शेल्टर्ड सीटिंग भी बनाई है यहाँ पे। देयर इज़ सम नॉन अनशेल्टर्ड सीटिंग की जिसमें ऊपर छत नहीं है, बट आप आराम से बैठ सकते हैं। रोड और जो प्लाजाज को सेपरेट करने के लिए बोलर्ड्स लगाए गए हैं। इनका भी जो विड्थ है या जो जिसको रेडियस कहें या डायमीटर कहें, ये इतना बड़ा रखा गया है कि दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ए सीटर। इस पर भी बैठ सकते हैं। तो इवन जो फुटपाथ है, फुटपाथ ड्यूरी का बना हुआ है सभी साइड्स का, तो उनके आसपास भी ऐसे जो है बोलर्ड्स लगाए गए हैं जो ट्रैफिक को भी गाइड करते हैं, पब्लिक मूवमेंट को भी गाइड करते हैं। बट इफ समबडी वांट्स टू सिट ऑन देम, दे कैन ऑल्सो सिट ऑन दिस बोलर्ड्स। आपसे जानना चाहेंगे, कब तक लोगों को एक नया घंटाघर देखने को मिलेगा? घंटाघर रेडी, मैंने वही कहा, अगले अनदर 1 वीक दिस ऑल वुड बी कंप्लीट एंड रेडी। जी सर, अगर आप बात करें बटमालू या कमरवारे की और डाउनटाउन की, वहाँ पर भी जो है इस वक्त काम चल रहा है लोगों की भलाई के लिए। वो सारा काम कब तक जो है कंप्लीट होने का? बटमालू का इनफैक्ट काफ़ी काम हमारा बटमालू में चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब लोग लाल चौक ही पहुँच जाते हैं वहाँ। बट वहाँ पे बटमालू में हमारे लगभग 4 प्रोजेक्ट हैं जो बड़े प्रोजेक्ट इस समय एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक बटमालू मोमिनाबाद रोड है, बटमालू कमरवारी रोड है। दोनों पे काम इस समय कंटिन्यूसली चल रहा है। फिर बटमालू की जो जंक्शन है, वहाँ पे हम लोग एक क्राफ्ट मार्केट बना रहे हैं जिसका भी काम काफ़ी एडवांस स्टेज में है। फिर बटमालू से लेकर छताबल हमारी एक दूध गंगा नाला हुआ करता था, उसका रेस्टोरेशन का काम भी पैरेलली चल रहा है। सो दूध गंगा नाला विल टेक केयर ऑफ द ड्रेनेज ऑफ दैट बटमालू, आलूची बाग एंड द अदर सम पोर्शन ऑफ करनगर ऑल्सो दैट एरिया। 2 रोड्स हैं जो विच सम एक हमारे नालेमार रोड के साथ मिल रहा है। नालेमार रोड को भी अभी हम लोगों ने जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए टेकअप किया हुआ है। दैट बिकम्स एन एक्सेस इनटू द ओल्ड सिटी। फिर जो मोमिनाबाद है, ये नॉर्थ कश्मीर की तरफ हमारी सिटी का एक एग्ज़िट या एंट्री बनता है। सो उस हिसाब से उसको भी प्लान किया गया है। आई थिंक इस समय देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन हाउ बटमालू यूज्ड टू बी। अगर आप पिछले 5-6 महीने पहले बटमालू गए होते तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ए व्हीकल टू मूव अराउंड। इस समय अब बटमालू की हालत देखें, इट इज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड। कोई अंधा ही होगा जिसको वहाँ की इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। इसी तरीके से यहाँ से जो डलगेट से गोजवारा रोड है, उस पर भी काम चल रहा है। बीच में जो हमारे ओल्ड सिटी में शहर खास के
महाराज बाज़ार, बोहरी कदल, वहाँ नवा बाज़ार एरिया में भी, वहाँ पे भी काम इस समय चल रहा है। फिर दूसरा हमारे डल के पेरिफेरी में भी काम चल रहा है, निशात के सामने, शालीमार के सामने, शालीमार कैनाल का काम चल रहा है, या जो निशात गार्डन से लेकर हब्बत तक का जो लेक फ्रंट है उस पर भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज़ उसका कंप्लीट है। वो भी हम वी आर होपफुल दैट इन नेक्स्ट 10-15 डेज दैट फर्स्ट फेज़ ऑफ नॉर्दर्न लेक फ्रंट अराउंड 2.7 किलोमीटर्स वुड बी अगेन डेडिकेटेड टू पब्लिक। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे थैंक बात यू। की। तो नाजरीन, जैसा कि आपने जाना, लाल चौक या जिसे जहां हम हिस्टोरिक क्लॉक टावर भी कहते हैं, अब एक वादी कश्मीर पे एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है। काम यहां पर चल रहा है। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर की जानिब से खुसूसी तौर पर कहा गया कि शायद अगले 2 हफ्तों में जो है लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात अतहर आमिर साहब ने जो आपसे और दूसरी बड़ी बात जो अतहर आमिर साहब ने और दूसरी बड़ी बात जो हमने अतहर आमिर जिसे सुनी वो ये कि बट्टा मालो में एक नया क्राफ्ट मार्केट खुलने जा रहा है, या जिसे हम कहें लोगों के लिए एक नए रोज़गार का जरिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, लोगों में लोग उस काम से कितने ज़्यादा खुश होंगे, ये आगे देखने की वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली घड़ियाल। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।